जनरल रोग के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। अभी जो ठंड का मौसम आ गया है, इस ठंड के मौसम में कैसे बचना चाहिए सब बताया जाए। जैसे जब भी हमारा शरीर अचानक से मौसम में बदलाव आता है तो कुछ बीमारियां हैं जो कि ज़्यादा जल्दी एग्रेसिवली चेंज होती हैं, और इसमें कुछ लोगों को खासा सावधान, जैसे किसी को अगर ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको हिंदी में दमा बोलते हैं, अगर कोई दमा के मरीज है, ठीक है, उनको खासा सावधान, जब भी मौसम बदलेगा या कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो उनका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो उनको इस मौसम में खासा सावधानी रखना है कि मेरा डस्ट एक्सपोजर कम हो, सीवियर इन्फेक्शन का मास्क यूज करना है अगर क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, कि कोई इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन कम हो। ज़्यादा सीवियर अगर अस्थमा का हिस्ट्री है तो उनको वैक्सीनेशन से, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन होता है, वैसे उनके केस में इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। तो ये लगाने से उनका इन्फेक्टेड होने का चांसेस कम होता है। अगर इन्हेलर ले रहे हैं, पंप ले रहे हैं, तो उसको रेगुलरली यूज करना है, मिस नहीं करना है, जिससे कि उनका दमा आसानी से बहुत जल्दी बढ़ ना जाए। इसी तरह एक और बीमारी होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो भी ठंड के समय में जब मौसम बदलता है उस समय एग्रेवेट होता है। उन मरीजों के लिए भी यही सावधानियां हैं कि ठंड से थोड़ा सा एक्यूट चेंजेस से बचिए। जब भी ठंड के टाइम में बाहर जाइए तो प्रॉपर ड्रेस अप होके जाइए, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर न हो, क्राउडेड प्लेस में जाने से बचिए, वैक्सीनेशन करवाइए, जिससे कि आपको निमोनिया, इन्फ्लुएंजा कम, कोविड जैसे वैक्सीन हम लोग उसी तरह निमोनिया, इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीनेशन होता है। देखा गया है कि सर ठंड के मौसम में लोग मतलब कि मांसाहारी भोजन ज़्यादा करते हैं और तेल मसाला अधिक मतलब छना हुआ ज़्यादा लोग खाते हैं, तो क्या इससे खाने से कि कौन रोग हो सकता है? वो देखिए, खाने से, फूड से स्पेसिफिक रोग तभी होगा जब या तो एक इन्फेक्शियस डिजीज हुआ, कि अगर आप ऐसा खाना पुराना खाना, लोग ठंड के दिन में जल्दी खाना लोग को लगता है खराब नहीं होगा, तो पुराना खाना खा लिया तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है या दूसरा फूड पॉइजन हो सकता है, ये एक चीज़ है। हाँ, अगर आप कोई डिस्लिपिडेमिया का मरीज है, जैसे हार्ट का डिजीज का कोई मरीज है, तो उसका क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स चलते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस है। अगर वो मरीज, क्योंकि ठंड में हम लोग एक्टिविटी कम हो जाता है जनरली ज़्यादातर लोग, और उसके बाद अगर ज़्यादा फैटी मील लेगा, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएगा, तो एक तो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, और जो या तो कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होने का भी चांसेस हो सकता है। तो जितना उतना ही भोजन उतना ही लेना है जितना कि हम लोग मेटाबॉलिकली जिसको जला सकें। तो एक्टिव रहना ठंड में भी जरूरी है, बस आप टाइमिंग अपना थोड़ा सा, फिजिकल एक्टिविटी उतना ही जरूरी, जितना गर्मी के समय फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है उतना ही जरूरी है ठंड में। और ओवर स्पाइसी तो खाना और ओवर ऑयली खाना तो ऐसे भी अवॉइड करना चाहिए। अभी देखा गया है कि लोगों में मोटापा अधिक बढ़ रहा है, खासकर देख रहे हैं युवा पीढ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, महिलाओं में भी अधिक देख रहे हैं मोटापा हो रहा है। तो किन कारणों से मतलब कि जो है डायबिटीज़ मतलब कि जो से बढ़ रहा है लोग, मतलब कि भारत देश में मतलब कि ज़्यादा हर घर में 4-5 घर में पाए जा रहे हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ कैपिटल बोला ही जाता है हम लोगों को, डायबिटीज़ का राजधानी इंडिया को बोला जाता है। और इसका कारण जैसे आप बताएं कि युवा पीढ़ी में मोटापा क्यों हो रहा है, तो युवा पीढ़ी इसलिए मोटापा हो रहा है कि अभी धीरे धीरे लाइफ में ईजी हो रहा है, हर चीज़ के लिए मोटर बाइक व्हीकल्स है, आपका एक्टिविटी पहले आप साइकिल से जाते थे, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हर जगह के लिए कम्युनिकेशन है, वो एक चीज़ है। लेकिन दूसरा एक सामने मोबाइल, आधा काम मोबाइल से हो जा रहा है, ऑर्डर कर रहे हैं आपके घर में आ जा रहा है। तो फिजिकल जो एक्टिविटी है हम लोग का सिडेंटरी लाइफ स्टाइल बोलते हैं इसको, कि आपका लाइफ स्टाइल एकदम सिडेंटरी हो गया, स्टैटिक, आप मूव नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, डाइट लिए जा रहा है, और एनर्जी कैलोरी को जितना सरप्लस होगा बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होगा। मान लीजिए कि आप 2000 कैलोरी इंटेक खाना लेते हैं और काम 1500 कैलोरी, तो 500 कैलोरी कहाँ जाएगा, वो तो बॉडी में आएगा। तो किसी का मोटापा होगा, किसी को कौन आएगा, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये मोटापा जो है, ये डायबिटीज की सबसे बड़ी जड़ है, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल और मोटापा, ये डायबिटीज का जड़ है। लोग को देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का भी बीमारी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग युवा पीढ़ी मतलब कि ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, हर समय जैसे स्लीपिंग आवर्स ठीक नहीं है, सोने के रात में सोना, जो हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बताता है कि इस टाइम के बाद आपको सोना है, और ये क्लॉक सालों से चला आ रहा है आपके पूर्वजों, तो आपके जीन में बेसिकली एकदम इनहिबिट को मिला हुआ है उसका। और सडन आप कोई देखते कोई रात में जगा हुआ है, खाने पीने का समय ठीक नहीं है, लाइफ स्टाइल सिडेंटरी है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स अननेसेसरी बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो वो कॉन्स्टेंटली जब होते रहता है तो बीपी बढ़ता है। एक चीज ये हो गई। दूसरा कि सबसे सारा चीज का जड़ है कि फिजिकल एक्टिविटी का न होना। जर्मनी में सुबह में 90% आदमी ग्राउंड में निकलता है, अपने यहाँ आप सुबह में निकलिएगा कोई आदमी देखेगा नहीं आपको, जो है दुक्का 2-4-10 साल तो फिजिकल गेम्स के लिए कहीं ग्राउंड
बच्चा खेल भी नहीं सकता। तो अभी तो पहले तो हम लोग के टाइम में थोड़ा ग्राउंड बचा भी था, अब तो वो धीरे धीरे और सिकुड़ता जा रहा है। तो बच्चा खेल क्या रहा है, ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है। तो ऑनलाइन गेम से फिजिकल एक्टिविटी तो होने रहा, स्ट्रेस जरूर क्रिएट हो रहा है उसके लिए। 30 साल से 50 साल के एवरेज में मतलब कि देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। फिर सारा कुछ यही है कि जैसे एक बोलते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन, एक तो है कि बीमारी होने के बाद का रोकथाम, एक है कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल है कि बीमारी आने से पहले आपका रोकथाम लगा। तो ये कैसे होगा प्राइमरी और प्राइमरी? आप लाइफस्टाइल अच्छा रखिएगा, डाइट बढ़िया रखिएगा, खूब सारा फिजिकल एक्टिविटी होगा, ढेर सारा पसीना बहाइएगा, तो ये जो आपका बॉडी का डिग्रेडेशन स्लो रहेगा, ओबेसिटी नहीं होगा, डायबिटीज का रिस्क कम नहीं होगा। ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है कि जेनेटिक्स भी बहुत कुछ होता है कि कुछ बहुत चीजें आपकी जीन के हिसाब से डिसाइड, लेकिन प्रिवेंशन होगा, सीवियरिटी कम हो जाएगा। डायबिटीज होगा भी तो उतना खराब तरीके का डायबिटीज नहीं होगा। तो सारा घूम फिर के हमारा डाइट, जिसमें ढेर सारा वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हो, ढेर सारा फ्रूट्स इंक्लूडेड हो, मोटा अनाज जो अभी जो श्री अन्न करके जो चल रहा है इतना सारा देशों के अंदर, वो लीजिए जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। भूलने की बीमारी अधिक बढ़ रही है लोग। भूलने की बीमारी देखिए, जब सारा कुछ है कि फिजिकल, एक तो एज भूलने का लाइफ स्पैन है वो बढ़ रहा है। जैसे पहले इन्फेक्शस डिजीज कंट्रोल में नहीं आता था तो लोग 50-55 में कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ, आदमी प्रॉब्लम चला गया, या कार्डियक सर्जरीज नहीं हो रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट आया, मर गए। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइफ तो आपका एनहांस हो रहा है, चाहे जितना भी बुराई हो, लेकिन लाइफ स्पैन तो बढ़ रहा है। तो अब 70+ लोगों का नंबर भी बढ़ रहा है। तो जैसे ही आपका एज ज़्यादा होगा तो आपका डिमेंशिया, नॉर्मल सेनाइल डिमेंशिया भी बढ़ेगा। हाँ, बाकी है कि जो शुद्ध खाना है, शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, इसका तो अभाव हो रहा है और ये हर बीमारी को बढ़ा रहा है। इतना पॉल्यूशन है, इतना डस्ट है, एक जो इंडेक्स जो हम लोग देख रहे हैं पॉल्यूशन का, हमेशा हर सिटी में ही बढ़ा रहता है। तो ये तो एक रीजन है ही कि हर बीमारी आपका एग्रेवेट उससे हो रहा है, आपका इम्यूनिटी सप्रेस हो रहा है। अभी नर्स लोग के आप जैसे दर्द ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है, धीरे धीरे आपका खाना अच्छा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता है तो आपका मांसपेशी डेवलप करता है, स्ट्रेंथ आता है, बोन, उसका बोन और मसल का सपोर्ट से आपका ज्वाइंट में पेन नहीं होता। ज्वाइंट को सपोर्ट कौन देगा? मांसपेशी देगा। जब आप सिडेंटरी हैं तो आपका मसल्स उतना एक्टिव और स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कि लाइफ स्टाइल सबके जड़ में हम लोग अभी के समय में सबसे बड़ा एपिडेमिक समझिए तो ये बैठा हुआ जो आदमी हो गया है, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, कुछ भी पसीना नहीं है। बोलता है कि एक बार एटलीस्ट इतना एक्टिविटी होना चाहिए कि आपका हार्ट रेट 100-150 के आसपास पहुंचे, पूरा पसीना से आप तरबतर हो जाए। कम से कम सप्ताह में 150 मिनट का एक्सरसाइज मिनिमम है हर आदमी का होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ अभी धीरे धीरे जिस हालत में है ये चीज मिस तो ठंड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोगों से अपील क्या करें? लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि जितना हो सके, अगर लंबा क्वालिटी लाइफ, जैसे अभी के समय में मेडिकल साइंस डेवलप होने से जैसे आपका हो सकता है कि डेथ न हो, एक होता है मोर्टिलिटी, मर जाना, एक होता है मॉर्बिडिटी कि मतलब आपका कष्ट आ जाएगा। हार्ट का हुआ तो ऑपरेशन होकर बचे, जॉइंट पेन हो रहा था आपका मोबिलिटी नहीं है, गैस्ट्राइटिस हो रहा था ठीक से खा नहीं पा रहा, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, तो आपका एक्टिविटी सारा क्वालिटी ऑफ लाइफ चला जाता। तो जितना हो सके अच्छा डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम न भी हो पाए तो 150 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी सप्ताह में हर आदमी को, चाहे किसी एज ग्रुप का हो। अगर कोई हार्ट डिजीज है, कोई क्रॉनिक डिजीज है तो डॉक्टर के सलाह के बाद, लेकिन करना हर आदमी को जरूरी है। परिचय बताएं। बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर विभास कुमार है, मैं फिजिशियन हूँ सदर हॉस्पिटल में और बाकी जनरल मेडिसिन